पिछले पाठ में हमने देखा राजा थुंग थुंग ही कुर्सी पर बैठा, कुर्सी जिंदा हो उठी और राजा को दबोच कर मार डाला। तब से जो भी उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता वो वहीं मर जाता। और उस कुर्सी में चुड़ैल का आत्मा है जो अब उस खूनी हाथ के रूप में गांव गांव भटकती है। साधु ने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो उस हाथ को पकड़कर मेरे पास लाओ, लेकिन याद रखना इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। रायस्टार ने बिना डरे कहा, बाबा मैं उसे रोकूंगा। कुछ दिनों बाद फिर वही अमावस्या आई। रात के 12 बजे का समय था। आसमान में काले बादल थे और गांव पर मौत का साया मंडरा रहा था। रायस्टार अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, दहाड़ थी। जैसे ही वो हाथ सामने आया, रायस्टार गरजा, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। बस इतना सुनते ही हाथ गुस्से से पागल हो उठा। वो चीखा और रायस्टार की ओर झपटा। रायस्टार जंगल की ओर भागा। कुछ देर में वह जंगल में पहुंच गया। हवा में उड़ते हुए और पानी पर दौड़ते हुए वह भाग रहा था। हाथ तेजी से उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही पलों में वह भयानक हाथ रायस्टार को जकड़ गया। एक झटके में रायस्टार का शरीर फट पड़ा। गांव में 2 साहसी लड़के भी रहते थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वे हाथ को पकड़ने के लिए तुरंत दौड़े। जैसे ही दोनों हाथ के पास पहुंचे, एक तेज आवाज के साथ उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। धीरे धीरे वह और भी भयानक हो गया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। समय के साथ वह हाथ मशहूर हो गया। हर अमावस्या की रात लोग उसे देखने आते, पर जो भी उसके पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। ज्ञान और उसका छोटा भाई बेताल राज भी उस डरावनी घटना को देखने गांव आए। रात होते ही वे दोनों गांव में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उनके सामने वही भूतिया हाथ प्रकट हुआ। अचानक एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में दोनों भाइयों के शरीर हवा में बिखर गए। अब तांत्रिक हाथ को खत्म करने के लिए दौड़ता हुआ गांव में आया। अपने तंत्र मंत्र से उसने हाथ को प्रकट किया और जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। कुछ ही देर में आसमान काला हो गया और चारों ओर भयावह हाथ झलकने लगे। अचानक हाथ के ऊपर वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें डरावनी थीं, पर तांत्रिक उससे नहीं डरा। वह चिल्लाया, जल्दी यहाँ से भागो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल ने तांत्रिक पर आक्रमण किया, पर तांत्रिक उसके प्रभाव से बच गया। उसने अपने तंत्र मंत्र से चुड़ैल को सदा के लिए भस्म कर दिया और भूतिया हाथ को जला दिया। पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, सामने वही डरावना हाथ खड़ा था।